हेलो फ्रेंड्स, फूड किचन लैब में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बनाने वाले हैं इडली, वो भी बिना सूजी की, बिना चावल की। तो चलिए देखते हैं कि ये व्रत में खाने वाली इडली हम लोग किस तरीके से बनाएंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा साबूदाना। तो साबूदाने को हमने अच्छे से धो लिया था और उसके बाद इसमें हम लोग ने थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी डाल के इसको फूलने के लिए रख दिया। अब साबूदाना अच्छे से फूल चुका है, तो इसी तरीके का फूला हुआ साबूदाना हमको चाहिए। और इसके साथ ही हमने लिया है सावा, या कहीं कहीं पे इसको समा के चावल भी बोलते हैं। बिल्कुल महीन महीन ये इसके दाने होते हैं। तो उसको भी हमने 2 घंटे के लिए पानी में डाल के फुला के रख दिया था। अब इसका पानी हम लोग निकाल लेते हैं। इस तरीके से छन्नी में डाल के इसका पानी निकाल लेंगे। अब एक मिक्सी के जार में हमको इन दोनों चीज़ों को डाल के इसका एक फाइन पेस्ट बना के तैयार करना है। तो छन्नी में डालने से जो समा के चावल है उसका जो पानी है वो पूरी तरीके से निकल गया है। अब हम लोग इसमें डाल देते हैं दही। दही के बाद हम लोग इसमें डालेंगे सेंधा नमक, क्योंकि ये हम लोग व्रत के लिए बना रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे सेंधा नमक का इस्तेमाल करेंगे। और इसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे पानी। पानी हम लोग थोड़ा सा ही डालेंगे, जितना हमको इसमें ज़रूरत होगा। तो अब इसका एक फ़ाइन पेस्ट हम लोग बना के तैयार कर लेते हैं। तो ये इस तरीके से ये फ़ाइन पेस्ट हमारा बन के तैयार हो गया है। और अब इसको हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये जो पेस्ट है उसकी थिकनेस हमको क्या चाहिए, तो इसी तरीके की थिकनेस हमको चाहिए। अब जो इडली का स्टैंड है उसको हम लोग अच्छे से तेल लगा के उसको ग्रीस कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने ग्रीस किया। और जो अब हम लोग ने ये बैटर बनाया था, अब हम लोग इसमें डालेंगे इनो। तो यहाँ पे मैं इतने बैटर को बनाने में एक पूरा इनो के पाउच का इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसको अब हम लोग इसमें अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ध्यान रखिएगा कि इसको सिर्फ आपको मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा देर तक इसको चलाना नहीं है, नहीं तो जो इडली है वो हमारी सॉफ्ट नहीं बन के तैयार होगी। अब स्टैंड में हम लोग इसको भर देते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो आपका इडली स्टैंड है उसमें बैटर पूरा ऊपर तक नहीं भरा हुआ होना चाहिए, नहीं तो इडली को फूलने के लिए स्पेस नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से हमने उसको 3/4 ही भरा है। अब पूरा हम लोग इडली का जो स्टैंड है उसको अरेंज करके जितना भी बैटर इसमें आता है उतना हम लोग डाल देंगे। और जो बाकी का जो बैटर हमारा बचा है उसको हम लोग नेक्स्ट बैच में बनाएंगे। अब इसको पकने के लिए रख देते हैं। तो इसमें मैंने पानी को बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया था, पानी अच्छे से बॉईल हो गया था। अब इसलिए स्टैंड उसमें रख के उसको ढक्कन से हम लोग ढक देते हैं और करीब 10 से 15 मिनट मीडियम फ्लेम पे हम लोग इसको पकने देंगे। तो देखिए भाप में ये इडली कितने अच्छे से बन के तैयार हुई है और जो इडली है वो हमारी कितने अच्छे से फूली है। तो अब एक चाकू से हम लोग देख लेते हैं कि बैटर इसमें चिपक रहा है कि नहीं। तो बैटर इसमें बिल्कुल भी नहीं चिपका है। इट मीन्स जो हमारी इडली है वो अब बन के तैयार हो गई है। तो इसको अब हम लोग निकाल लेते हैं। और यहाँ पे एक बात का ध्यान रखिएगा, इडली को कभी भी इसमें गरम मत निकालिएगा। हल्का सा 5 मिनट के लिए उसको छोड़ दीजिएगा, उसके बाद ही इसको निकालिएगा। उससे ये बहुत ही अच्छे से निकल के आ जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हैं कितने अच्छे से ये इडली निकल के आ गई है। तो इसी तरीके से हमको बाकी की सारी इडली भी निकाल के तैयार कर लेंगे। तो हमारी इडली तो बन के तैयार हो गई। तो उसके साथ अब स्पाइसी सी चटनी भी बना के हम लोग तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए एक मिक्सी में हम लोग डालेंगे मूंगफली। यहाँ मूंगफली को मैंने भूज के उसका जो छिलका है उसको हटा दिया था और उसको हम लोग ने मिक्सी में डाल दिया है। यहाँ पे 1 कप मूंगफली दी है और उसके लिए मैंने यहाँ पे आधा कप नारियल का बूरा लिया है। अगर फ्रेश नारियल है तो वो भी डाल सकते हैं। और उसमें डालेंगे हम लोग सेंधा नमक। और इसको स्पाइसी बनाने के लिए हम लोग उसमें डालेंगे थोड़ी सी ज़्यादा अमाउंट में खड़ी लाल मिर्च और अदरक हम लोग इसमें डाल देते हैं। और अब इसमें हम लोग डालेंगे पानी डाल के इसका हम लोग एक बहुत ही फाइन सा पेस्ट बना के तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए ये चटनी अब हमारी तैयार हो गई है। अभी ये थोड़ी सी गाढ़ी है तो हम लोग इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर देते हैं। तो चटनी की जो कंसिस्टेंसी है वो हम अपने अकॉर्डिंग गाढ़ा या पतला, जिस तरीके का चटनी हमको पसंद है उस तरीके का हम इसको बना सकते हैं। और अब इसमें हम लोग डाल देते हैं ये आधा नींबू का रस।
तो यहाँ पे नींबू का रस अगर इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो जब चटनी पीस रहे हैं वहाँ पे आप 1 या 2 चम्मच दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर इसमें आता है। तो ये चटनी तो बनके तैयार है। अब बारी आती है इसको और टेस्टी बनाने की। तो वो कैसे बनेगी, जब हम लोग इसमें लगाएंगे कुछ तड़का। तो उसके लिए एक पैन में हम लोग डालेंगे तेल या घी, किसी का भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। और गैस की फ्लेम को हम लोग कर देंगे बिल्कुल स्लो। और उसके बाद इसमें डालेंगे हम लोग 1 चम्मच सफ़ेद तिल, और इसके साथ ही हम लोग यहाँ पर डालेंगे ज़ीरा। क्योंकि व्रत के लिए है इसलिए इसमें हम लोग सरसों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो उसकी जगह हम लोग यहाँ पे तिल और जीरा का इस्तेमाल करेंगे। और जब ये दोनों चीज़ें थोड़ा सा भुन जाएगा तब हम लोग इसमें डालेंगे करी पत्ता। तो यहाँ पे हम लोग करी पत्ता थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करेंगे, क्योंकि जो करी पत्ता का टेस्ट है वो चटनी में बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है, इसलिए करी पत्ता मैंने थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में लिया है। और अब इन सब चीज़ों को अच्छे से हम लोग भून लेते हैं, जिससे ये जो करी पत्ता है वो हमारा अच्छे से क्रिस्प हो जाए। तो करी पत्ता अब अच्छे से क्रिस्प हो गया है, तो ये तड़का बन के हमारा तैयार है। और इसको हम लोग डाल देते हैं चटनी में। तो ये हो गई हमारी स्पाइसी सी चटनी तैयार। तो अब बारी आती है इसको मिलाने की। तो इसको भी अब हम लोग मिक्स कर देते हैं। तो आपने देखा कि व्रत के लिए ये चटनी और ये इडली का कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है। और सबसे बड़ी बात, ये बहुत ही हेल्दी भी है, क्योंकि इसमें हम लोग ने तेल का इस्तेमाल बहुत ही कम किया है। तो चलिए एक इडली मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, बताती हूँ कि ये कितनी सॉफ्ट हमारी बनके तैयार हुई है। तो ये बहुत ही आसानी से टूट गई है, और जैसे कि आप इसमें अंदर देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा स्पंज बनके आया है। तो इस रेसिपी को आप लोग इस नवरात्रि में ज़रूर ट्राई करिए। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।